आप सभी का सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कल अपन अनुपात और समानुपात के 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपना 5वां सेशन है। कल के सेशन में लास्ट में आवाज़ थोड़ी म्यूट हो गई थी, तो उसको आज वापस कर लेंगे उन क्वेश्चनों को। और समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और डेली वीडियो चतुर्थ श्रेणी, पटवारी और वीडियो वाहन चालक और राजस्थान पुलिस के लिए इन्हीं क्वेश्चनों के लिए अपन अनुपात और समानुपात करें और सब कराता हुआ चलूंगा। हर मैथ का टॉपिक करवाऊंगा, बस इस चैनल से जुड़े रहना। आज अपन कल जहाँ से म्यूट हुआ था उन्हीं क्वेश्चनों को, शायद इस क्वेश्चन से म्यूट हो गया था, तो देखना ध्यान से। वही सिक्के वाले दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक बैग में कुल 690 रुपए दे रखे हैं और सिक्कों की क्या देगा संख्या, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के की संख्या दे रखी है 5:7:6। तो देखना, पहले लिखो 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, इनकी संख्या दे रखी है। संख्या देने का मतलब है 20-20 पैसे के 5 सिक्के, 25 पैसे के 7 सिक्के और 50 पैसे के 6 सिक्के। अब इनका मूल्य निकालोगे तो देखना 20 पैसे के 5 सिक्के 100 पैसे, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। इधर निकालोगे 25 को 7 से गुणा करते 175, कितना आएगा 175, 1 रुपया और 75 पैसा। गुणा करने में गलती मत करना, 25 को इधर 7 से गुणा कर लेना, 7 पंजे 35 का 5 8 से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, कितना आ गया 175। मतलब दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे पैसे रुपए बनाने के लिए तो 101.75। आगे बढ़ोगे तो देखना 5 को 6 से गुणा करते 300 आते, मतलब 3 रुपए। अब देखो 3 रोक 4 और 4 1 5, मतलब हो गया टोटल 5 रुपया 75 पैसा। अब देखना ध्यान से, अनुपात का टोटल तो है 5 रुपये 75 पैसे और क्वेश्चन में दे रखा है 690 रुपये। 690 रुपये दे रखा है, तो इधर देखना ध्यान से। वो एक अपना छोटा सा फॉर्मेट तो क्या, इसको हर जगह यूज कर सकते हो, यूज करने वाला चीज असली बटा नकली। देखना आराम से, असली में कितना है अपने पास 690 और नकली में आया अपने पास 5 रुपया 75 पैसा। नीचे से पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएंगे 100, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और लग गया 0, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, फिर 5 से काटो कितनी बार 4 बार, कट गया कोई दिक्कत नहीं, आराम से काट लेना। अब 23 के पारे में 23 दूनी 46 और 23 तिया 69, मतलब आ गया यहाँ पर 30 और यहाँ पर 4। जैसे 30 को 4 से गुणा करोगे तो तुम्हारे पास आ गया 120। अब देखना 120 आ गया, ये असली बटा नकली की कैलकुलेशन आई है 120। अगर पूछता 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के, तो देख के बताओ 20 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है 5, और तो अनुपात है 120 इंटू 5 से गुणा करोगे तो 12 पंजे 60, 600। तुम्हारे से पूछता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के, तो वही 120 को आप गुणा करते 7 से और 12 7 84, 840। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि 50 पैसे के कितने सिक्के, 120 को आपको गुणा करना है। देखिए किससे गुणा करोगे 6 से, और इसका आंसर पिन कर देना। और पिन ऐसे करना कि क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर किसी को नोट करना हो तो तुरंत से नोट कर ले या फिर एक स्क्रीनशॉट ले ले। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे शायद ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आएगा, ये लो वही है। अब 420 सिक्के, अभी तक मूल्य दे रखा है, टाइप चेंज होगी। अब दे रखा है 420 सिक्के दे रखे हैं और उनके मूल्य का, मानो का मतलब मूल्य का अनुपात दे रखा है। पैटर्न वही रहेगा, इधर देखना। सबसे पहले तो दे रखा है अपन को 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। एक तो दे रखा है 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये, इनका मूल्य दे रखा है। मूल्य दे रखा है कितना 7:11:13। अब की बार अपन को मूल्य से संख्या बनानी पड़ेगी। संख्या बनाओगे तो देखना, पहले 20 पैसे से 1 रुपया बनाओ, 20 पैसा, 20 पैसा, 20 पैसा, 20 पैसा और 20 पैसा। कितने सिक्के चाहिए अपन को 5, जब 1 रुपया बनेगा। और अपन को रुपये बनाने 7, तो इसको गुणा कर दो 7 से, मतलब टोटल आ जाएगा अपने पास संख्या 35। पहले 50 पैसे रुपया बनाओ, 50 पैसा और 50 पैसा मिलके 1 रुपया। 1 रुपये के लिए कितने सिक्के की जरूरत 2 की, और 2 को करो गुणा 11 से, 11 दूनी 22, और लास्ट में 13 रुपये बनाने और 1-1 रुपये के सिक्के तो 13 सिक्के। अब देखो वही दे रखा है अपन को, इनको कुल करोगे तो 35, 22 और 13, 3 और 2 5 और 5 10 की 0, आज लगे 1, 3 और 1 4, 2 4 1 7, अपने पास आ गया 70। इनका टोटल योग आया सिक्कों का अनुपात में 70। अब वही फॉर्मेट अपना, असली बटा नकली।
इसको यूज करने वाला चाहिए, प्रतिशत में यूज कर सकता है, ब्याज में यूज कर सकता है, अनुपात समानुपात में। नकली का मान है अपने पास, नकली का मान है, असली का तो दे रखा है क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या 420, तो ये 420। और नकली में देखोगे तो अपने पास नकली है 70, 0 से 0 7 से कितनी बार कैंसिल 6, असली बटा नकली आया 6। अब पूछे तुम्हारे से 20 पैसे के सिक्के, तो ध्यान रखना गलती कहाँ करेगा बच्चा, क्योंकि उसको मूल्य से गुणा कर देगा। पहले सिक्कों की संख्या कितनी है 35, तो आप गुणा करो 6 को 35 से, आराम से साइड पे गुणा कर लेना, गलती मत करना। 6 पंजे के 30 की 0, 6 पंजे के 30 की 0, 80 लग गया 3 36 18 3 21, 210 आ गया। तुम्हारे से पूछे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप को गुणा 11 से मत कर देना, ये मूल्य है, संख्या से गुणा करोगे तो 22 से करना है, तो 22 से गुणा करना है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे। इसके बाद पूछे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो आपको 13 से गुणा करनी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 13 से गुणा करोगे 6 से, तो इसका भी आप आंसर इसमें आया होगा समझ में। थोड़ी टाइप चेंज हुई, सिक्कों की संख्या दे रखी है और बाद में मूल्य नहीं दे रखा था, पहले सिक्कों की संख्या दे रखी है, मूल्य दे रखा, इससे पहले वाला था जिसमें मूल्य दे रखा था, सिक्कों की संख्या दे रखा। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट में एस जरूर लिखना और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वन रक्षक के एग्जाम में पूछे गए और वन रक्षक का एग्जाम 12वीं पास होता है, तो अपने पास 10वीं पास है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, करे नोट। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्वेश्चन है वो ऐसा ही, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके मान 30:11:7 है, और कुल सिक्कों, देखो दो चीज मिल गई, एक तो कुल सिक्कों की संख्या और एक उनके मान, वो एक पैटर्न रहेगा, एक तो है 1 रुपये का, फिर अपने पास 50 पैसे का, फिर अपने पास 25 पैसे का। इधर देखना, ध्यान से समझना, पहले अपन को दे रखा है मूल्य कितना दे रखा है, मूल्य दे रखा अपन को 30:11:7, तो ये 30:11:7। अब पहले आप संख्या बनाओगे तो देखना, 1 रुपये के 30 रुपये बनाने, 30 रुपये बनाने, 1 रुपये के सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने आएंगे 30। अब पहले 50 पैसे से 1 रुपया बनाओगे तो 2 सिक्के, और 2 को 11 से गुणा करते 22 सिक्के, कितने सिक्के आ जाएंगे 22। पहले 25 पैसे से 1 रुपया बनाओ, 25 पैसा 25 और 25, 25 कितने हो गए 4, और 4 को करो आप 7 से गुणा, 7 चौक 28, ये आ गया अपने पास 28। अब आगे बढ़ोगे तो देखना ये अनुपात आ गया 28। पहले इनका योग कर लो, क्योंकि जरूरत पड़नी है, कुल सिक्कों की संख्या देर की 480, तो वही जरूरत पड़ेगी। 22, 28 और 30, 8 और 2 10 की 0, 80 लगे 1, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, टोटल आ गया अपने पास 80। अब देखना आगे बढ़ोगे तो वही अपना एक फॉर्मेट, असली बटा नकली, ऐसे क्वेश्चन अनुपात समानुपात में ज्यादा आते हैं, असली बटा नकली। असली में दे रखा है 480 और नकली में आया था भी अपने पास 80 आया था ना, 20 20 40 30 50, 22 28 और 30, 8 और 2 10 की 0, 80 लग गया 1, 2 2 4 1 5 और 3 8, 80 था, ये आ गया 80। 0 से 0 8 से कितनी बार 6 बार के। अब वही पूछेगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर संख्या से गुणा करना, तो 6 को गुणा करना है 30 से, और ये आ जाएगा अपने पास 180। तुम्हारे से पूछे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 6 को गुणा करना है आपको, न कि 11 से, गुणा करना है 22 से, और आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे। लास्ट में अपन से पूछे कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आपको 6 को गुणा करना है 28 से, और इसका भी आप कमेंट, और दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे पूछा भी होगा, ये वन रक्षक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए, क्योंकि सिक्के के बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, और लाइक शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि और का भी फायदा होता है। अभी आगे अपने पास आयु वाले प्रश्न, ये भी अनुपात समानुपात में आते हैं, देखना ध्यान से समझना। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की, मतलब एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी है, मतलब देखना, एक तो कौन है पिता और एक कौन है पुत्र, कॉमन सेंस से पुत्र छोटा होगा, और इसमें भी बोल रहा है अपने पुत्र की वर्तमान उम्र से, पुत्र से तुलना कर रहा है, तो पुत्र की 1 मान लो, और कितनी गुनी है 3 गुनी, मतलब इनका अनुपात आ गया अपने पास 3:1। अब आगे देखना, यदि दोनों की उम्र का योग, दोनों की उम्र का क्या दे रखा है योग, अब समझना, वो है असली बटा नकली, हर जगह लगेगा ये लगाने वाला चीज, असली बटा नकली। असली में उम्र का योग दे रखा है 60 और नकली में निकालो,
नकली में निकालोगे तो देखना 3 और 1 4, तो अपने पास आ गया 4। 4 का भाग दोगे इसमें तो कितनी बार चला गया? 15 बार। कितनी बार चला गया? 15। 15 चौक 60। अब अगर पूछता पिता की उम्र, पिता की उम्र, तो हम पिता की उम्र को गुणा कर देते 3 से, तो 15 × 3 बराबर 45। और पूछता पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र 15 × 1 बराबर 15। और वापस जोड़ के ट्राई कर लो आप, योग 60 आ रहा होगा, योग 60 आ रहा होगा। आया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन रहते उम्र वाले, बस समझने वाला चाहिए उनको। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें और साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले ले, नोट भी करते रहे। एक नोटबुक लेके बैठा करो, क्योंकि यही क्वेश्चन है जब बाद में उठा के देखते तो समझ में नहीं आता। अगर नोटबुक साथ में रहेगी तो हर चीज दिखती हुई चलेगी। आगे बढ़ते हैं अपन। ये उम्र वाला, फिर ए की वर्तमान उम्र, बी की वर्तमान उम्र की 3/5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ए की उम्र, ए की वर्तमान उम्र बी की 3/5 है। अब ये पता नहीं लग पा रहा ए और बी का अनुपात, पर देखना ये आगे वाला ऊपर वाला आगे वाले का मान रहता है, नीचे वाला पीछे का। मतलब ए अनुपात बी लिखोगे तो ये आ जाएगा, ए का तो आ गया 3/5। इतना सा ध्यान रखना। अब भले से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, देख रखा है, यदि उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है, अब की बात असली बटा नकली, असली बटा नकली। उम्र का अंतर देखो बेटा, 5 और 3 का डिफरेंस लोगे तो ये तो नकली में तो कितना 2 और असली में कितना 12। 2 से कितने टाइम कैंसिल? 6 टाइम। अब देखो पूछता एक ही उम्र, एक की उम्र, अगर एक की उम्र पूछता है तो बोलो किससे गुणा करोगे? 3 को, 6 को 3 से गुणा करते 18। और बी की उम्र पूछता तो बी की उम्र आ जाती है, बी की उम्र 6 × 5 बराबर 30, ये आ गई। और ये देखो बहुत उनकी उम्र का अंतर 18 और 30 का अंतर आ रहा है 12। आराम से आप चेक भी कर सकते हो। अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और साथ के साथ नोटबुक में तो नोट करने का टाइम नहीं है इतना, पर स्क्रीनशॉट लेके बाद में फिर से नोट कर लेना, और टाइम मिलता हो तो साथ के साथ नोट भी करें। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये फिर से उम्र वाला क्वेश्चन है। ए व बी की वर्तमान उम्र 2:7 है। यदि ए और बी की, ये तो ए और ये है बी, और ये वर्तमान दर की, यदि उनकी उम्र का अंतर 15 वर्ष है तो उनकी आयु का योग ज्ञात करो। ध्यान से पढ़ना, उम्र नहीं पूछा, अब की बार योग पूछ रहा है। तो 2:7, कोई बात नहीं, वो एक छोटा सा फॉर्मेट 7 लेके घूमो, असली बटा नकली। असली में उनकी क्या दे रखी है? आयु का अंतर 15 वर्ष है असली में, तो ये 15, और नकली में अपन निकालेंगे 7 में से 2 गया तो 5, कैंसिल करोगे कितना आ गया? 3। एक ही उम्र पूछता, एक ही उम्र, जब तो अपन 3 को गुणा करते किससे? 2 से, और आ जाता 6। बी की उम्र पूछता तो अपन 3 को गुणा करते 7 से, और आ गया 21। बच्चा इतना निकाल के फिर उनका योग करता है, इनका योग करेगा 21 6 27। पर देखो अपन समझदार है, इनका डायरेक्ट योग करोगे तो असली बटे और नकली का तो आ गया 3, और योग देखो 7 और 2 9, 7 9 3 27 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल के योग भी कर सकते हो, पर जब ये इतना निकालने के बाद आप योग भी कर सकते हो, अंतर भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। आया होगा समझ में? नोट जरूर करें या स्क्रीनशॉट ले। लाइक शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ए व बी की वर्तमान उम्र का योग, ए व बी की वर्तमान उम्र का योग 58 वर्ष है। अब देखो 58 वर्ष दे दिया, 7 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी की जो वर्तमान है, कौन सी है? वर्तमान, उसका योग दे रखा है आपको 58 वर्ष। कितना दे रखा है? 58 वर्ष। 7 वर्ष बाद, अब देखना कॉमन सेंस से दौड़ाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 वर्ष बाद ए भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा, दोनों कुल मिला के 7 वर्ष बाद इनकी कुल निकालो तो ए तो 14 बढ़ गया और बी भी 14, सॉरी ए तो 7 बढ़ गया और बी भी 7 बढ़ गया, तो दोनों मिला के 14 वर्ष बढ़ गए। और 8 और 4 12 का 2, यहाँ से लगे 1, 5 4 1 7, 5 और 2 7। अब सुनना, ये कितने वर्ष बाद कुल है? 7 वर्ष बाद कुल।
अब क्या 7 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है कि ए और बी का दे रखा है, ये 3:5। अब वही फॉर्मेट, असली बटा नकली। असली में अपन को योग निकाला है 7 वर्ष बाद का, कितना है 72, तो ये आ गया 72। और नकली में 5 और 3 8, 8 से गुणा करोगे कितनी बार आ गया 9 बार। पहले आप 7 वर्ष बाद एक ही, 7 वर्ष बाद एक ही निकालोगे तो देखना यहाँ से गुणा करना है 9 को 3 से और आ गया 27। 7 वर्ष बाद बी की पूछता तो आप 5 को गुणा करते 3 से और 5 दिया 15। पर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, एक ही कौन सी निकालनी है वर्तमान, तो एक ही वर्तमान निकालनी है, तो ये 7 वर्ष बाद की है तो वर्तमान निकालोगे तो एक ही वर्तमान निकालोगे तो देखना 7 वर्ष बाद 27 का था, 7 कम कर दो, बोलो कितनी आ गई। अगर समझ में आया हो तो बी की वर्तमान कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बी की वर्तमान, और समझ में आया होगा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं उम्र के, बस उनको समझने वाला चाहिए। और एक ही मामला असली बटा नकली, हर जगह यूज करेंगे इसको। ये एक और क्वेश्चन आ गया अपने पास, देखना क्या बोल रहा है। ए बी की वर्तमान उम्र का योग 100 है, कितना है 100। 5 वर्ष पूर्व, पहले तो बाद बोल रहा था, अब उसने बोल दिया पूर्व, अनुपात 2:7 था, तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। इधर समझना आराम से, पहले ए और बी की वर्तमान उम्र का, ए प्लस बी और वो भी वर्तमान में, आपको दे रखा है 100, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष पूर्व, अब के बाद पहले अपन ने जोड़े थे, अब देखना 5 वर्ष पूर्व ए भी 5 घटेगा और बी भी 5 घटेगा, कुल मिला के दोनों 10 घट जाएंगे, 2 इंसान है, तो 5 वर्ष पूर्व योग आ गया अपने पास 5 वर्ष पूर्व, उनका योग आ गया अपने पास 90। अब देखना 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा है 2:7, तो वही अनुपात दे रखा है अपन को ए अनुपात बी, वो भी 5 वर्ष पूर्व का, 5 वर्ष पूर्व का ये दे रखा है 2:7। आगे बढ़ोगे तो देखना, इसकी कोशिश करना, वही फॉर्मेट असली बटा नकली, असली बटा नकली। अब असली में अपन को इनका योग कितना 90, और नकली में 7 और 2 9, 9 से कितने टाइम कैंसिल 10 टाइम। अब अगर एक की 5 वर्ष पूर्व पूछे तो इधर देखो 5 वर्ष पूर्व कितना था 2, तो 10 × 2 बराबर आ गया 20। बी की 5 वर्ष पूर्व पूछे तो अपने पास आ गया 7 × 2 बराबर 14। पर पूछ क्या रहा है, एक की वर्तमान उम्र क्या होगी, एक की वर्तमान उम्र निकालनी है, तो इधर देखना आसानी से, एक की वर्तमान उम्र, तो एक का 5 साल पहले 20 साल का था, और 5 साल मतलब वर्तमान, 5 वर्तमान में पूछ रहा है तो 20 और 5 25। अगर समझ में आया हो तो बी की वर्तमान आयु आप कमेंट बॉक्स में करें कि क्या होगी। ये अपना सेशन था, आगे बढ़ते हैं अपन। आज यही खत्म होते हैं क्वेश्चन, इतने सही थे। कल के सेशन में अपन मिश्रण वाले क्वेश्चन करेंगे, और उसके साथ के साथ जो भी पढ़ाए 5 क्लासों में उन सबको कल करेंगे। तो ध्यान रखना, आसानी से समझेंगे और समझते आगे बढ़ते चलेंगे, बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे अनुपात समानुपात खत्म होते हैं, अपन औसत करेंगे, बैक टू बैक एक के बाद एक टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोल रहा है शायरी, अरे यार कहाँ शायरी, चलो कोई बात नहीं, सुनाता हूँ। जब भूल हो ही गई हमसे तो जो बनता था वो फाइन भर दिया, इनकम से ज़्यादा टैक्स था इसलिए इसको रिजाइन दे दिया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, धन्यवाद।